आज एक वीडियो और आपके लिए जो है कि हिंदी स्पेशल में वाक्यांश का प्रतिस्थापन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ क्या होता है, हमें कोई एग्जामिनर वाक्य दे देगा और वाक्य में कोई अंश बेटा वो त्रुटिपूर्वक दे देता है, जिसमें त्रुटि होती है, इसमें गलती होती है। तो प्यारे साथी, हमसे फिर उस त्रुटि के लिए प्रतिस्थापन कराता है एग्जामिनर। तो बहुत सारी परीक्षाओं में आपने देखा होगा, एसएससी जीडी में तो बेटा स्पेशली मिलता ही मिलता है, जिसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो प्यारे साथियों, एक बात जानिए कैसा होता है बेटा इसमें परिवर्तन, वाक्य में कैसा बदलाव मिलता है, कैसा त्रुटि वाला वाक्यांश वो देता है। तो आइए जानते हैं मेरे दोस्तों। तो बेटा वाक्यांश का प्रतिस्थापन, टॉपिक का नाम होता है वाक्यांश का प्रतिस्थापन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इस अध्याय में वाक्य में रेखांकित अंश दिए होते हैं जिनमें कुछ त्रुटि विद्यमान होती है। उस त्रुटि के स्थान पर सही विकल्पों का चयन करना ही वाक्यांश प्रतिस्थापन कहलाता है। मतलब वाक्य में एक छोटा सा अंश या फिर थोड़ा बड़ा अंश त्रुटि वाला दे देगा और फिर हमसे कहेगा कि इसके लिए सही उचित विकल्प चुन करके आंसर लगाइए। ठीक है, तो आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, परीक्षा में आए हुए किस प्रकार के वाक्य आपको मिलते हैं। देखो, पहला वाक्य है मेरे बच्चे, भोजन बहुत सुंदर बना है। तो बेटा भोजन सुंदर नहीं होता, भोजन कैसा होता है मेरे बच्चों, स्वादिष्ट होता है। इस तरह की त्रुटि आपको मिलेंगी, स्वादिष्ट बना है। ठीक है, जैसे अगला वाला वाक्य पढ़ेंगे आप लोग, बच्चों को काटकर आम खिलाओ। तो मेरे बच्चों, जिसको काटा जाता है, जिस पदार्थ को काटा जाएगा, जिस फल को काटा जाएगा, उसको पहले लिया जाता है और काटने की क्रिया बाद में की जाती है। तो मेरे बच्चों वाक्य सही होगा, बच्चों को आम काटकर खिलाओ, आम काटकर खिलाओ। तो इस वाले भाग के लिए उचित विकल्प हमारा ये वाला। ओके, फिर ऐसे ही मेरे दोस्त छोटी वीडियो देखने अगला वाक्य आपके सामने है, इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। बेटा तो महिला जो होती है वो राजनेता नहीं होती, वो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, राजनेत्री होती है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। तो बेटा इस तरह की त्रुटियां आपको वाक्य में मिलती हैं और उस वाक्यांश का प्रतिस्थापन हमें करना होता है। जैसे यहां पर दिया हुआ है, टब पानी से ठूसम ठूस भरा है। तो मेरे बच्चों, पानी से कोई भी चीज ठूसम ठूस नहीं भरी जाती, किसी ठोस चीज से भरी जाती है ठूसम ठूस। तो जब पानी है, लिक्विड है, तो बेटा यहां पर बोला जाएगा लबालब भरा है ना। तो अगला वाला वाक्य देखेंगे, लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। तो मेरे बच्चों, मात्रा तो किसी चीज की तोल होती है, यहां पर लोगों को गिना जा सकता है। तो मेरे बच्चों यहां पर आपका राइट आंसर होगा संख्या। क्या होगा मेरे बच्चों, संख्या। तो आइए ऐसे और वाक्य मैं आपके सामने लेकर आता हूं, लीजिए। तो मेरे बच्चों, जैसे अगला वाला वाक्य है, प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी है। जो बेटा लिखी नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए गोदान की रचना की है। समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के वाक्य आपको मिलते हैं बच्चों। जैसे अगला वाक्य है, उसके 500 रुपए जुर्माना हुआ। तो यहां पर क्या कहना होगा आपको, उसके नहीं बोलना है बेटा, आपको कहना है उसे 500 रुपए का जुर्माना हुआ, उसे 500 रुपए का जुर्माना हुआ। तो इस तरह के वाक्य आपको मिलते हैं। जैसे कि अगला वाक्य है, छठी का मिठाई याद आना। तो मेरे बच्चों, मिठाई याद आना थोड़ी होता है, इसके लिए उचित विकल्प क्या होगा, छठी का दूध याद आना। क्या याद आना मेरे प्यारे साथी, दूध याद आना। तो ऐसे हमें वाक्य मिलते हैं त्रुटि वाले। आगे वाला वाक्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, आज से यह नियम चालू है। नियम चालू नहीं होता बच्चों, नियम लागू होता है। तो रेखांकित विकल्प के लिए आपको राइट आंसर देना होता है लागू है। ओके, ये आपको टॉपिक में बेटा 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन हमेशा मिलता है, याद रखना, कोई भी गलती मत करना। जैसे बच्चों आगे आया, पगड़ी ओढ़ कर आओ। तो बेटा ओढ़ा किसी चादर या रजाई को जाता है, पगड़ी को तो बांधा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे सिख समुदाय में आप देखते हैं, पगड़ी बेटा लगभग 8 मीटर की होती है वो, तो पगड़ी बांध कर आओ मेरे साथी। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, बांध कर आओ। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो इसी प्रकार के और वाक्य मैं आपके सामने लेकर आया हूं, लीजिए। जैसे आपके सामने अगला वाक्य है, वह पौधों को खींचती है। नहीं, पौधों को बेटा पानी से सींचा जाता है, वह पौधों को सींचती है, सींचती है। आगे वाला वाक्य, वह आंख से कुबड़ा है। कुबड़ा तो बेटा कमर से होता है, जो ऐसे नोड़ कर ऐसे झुक के चलता है। ठीक है, वह आंख से या तो दृष्टिहीन है या मेरे बच्चों अंधा है। ऐसे बोलेंगे हम लोग जब हमारा वाक्य बिल्कुल सही होगा। इसी तरह के बेटा विकल्प आपको एग्जामिनर 4 विकल्पों में देता है, वो आपको चुनना है जो सबसे उचित होगा। आगे आया, बेटों में युद्ध हो गई। तो बेटा युद्ध हो गई, युद्ध तो वैसे ही पुल्लिंग शब्द है और यहाँ पर क्रिया स्त्रीलिंग है, तो युद्ध होती नहीं है, युद्ध होता है, जिसके लिए हम यहाँ पर उचित विकल्प चुनेंगे, बेटों में लड़ाई हो गई। बेटों में लड़ाई हो गई, तो युद्ध की जगह क्या आएगा मेरे दोस्त, लड़ाई आएगा। अब बेटा एक वाक्य आपको इस प्रकार मिलता है, एक चाय का प्याला ले आओ। तो बेटा एक चाय का कोई प्याला होता है, बताइए, चाय का एक प्याला ले आओ, ऐसे बोलना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, चाय का एक प्याला ले आओ। तो बेटा यहां पर हमें इसका परिवर्तन करना है, इस वाले वाक्यांश का प्रतिस्थापन। चाय का एक प्याला ले आओ, एक प्याला चाय होती है, एक चाय नहीं होती कभी भी। इसी तरह से आगे वाक्य आया है, उसने एक मोती का हार खरीदा। क्या बेटा एक मोती से हार बन जाता है, बताइए आप मुझे, नहीं बनता ना, बहुत सारी मोतियां पिरो करके एक हार बनाया जाता है। हमें कैसे बोलना चाहिए, उसने मोती का एक हार खरीदा। उसने वीडियो देखने के लिए बोलेंगे मोती का एक हार
खरीदा, तो बेटा इस वाले भाग के लिए हमारा उचित विकल्प क्या होता है मेरे बच्चों? मोती का एक हार खरीदा। ऐसे बोलेंगे तो वाक्य सुंदर लगेगा और वाक्य को पढ़ने में अच्छा लगेगा और हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं। आइए कुछ उदाहरण और भी आपके सामने ये आते हुए। मुझे चमक वाले कपड़े पसंद नहीं है, ऐसे बोलते नहीं। इसके लिए हमें सबसे उचित विकल्प चुनना होता है, मुझे चमकीले कपड़े पसंद नहीं है। मुझे चमकीले कपड़े पसंद नहीं है, ठीक है ना। जैसे आगे वाला वाक्य है, उसकी हरकतें गांव वालों जैसी हैं, नहीं। हमें क्या कहना चाहिए मेरे बच्चों इसके लिए? उसकी हरकतें ग्रामीणों जैसी हैं, है ना। उसकी हरकतें कैसी हैं मेरे बच्चों? ग्रामीणों जैसी हैं। समझ में आ गई बात? क्योंकि यहां पर अनुस्वार लगा हुआ है, तो एक ग्रामीण होता है, ग्रामीणों बहुत सारे होते हैं, एक से ज्यादा होंगे, ठीक है ना। अगला वाला क्वेश्चन वाक्य आपके सामने है, यह आंखों से देखी घटना है, जबकि हमें इसके लिए उचित विकल्प क्या बोलना चाहिए? यह आंखों देखी घटना है। यह आंखों देखी से जो आया है ना बच्चों बीच में, ये मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल गलत आया है। यह आंखों देखी घटना है, तो ऐसे आप बोलेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सुंदर और सच्चा होगा। ओके मेरे प्यारे साथी, अगला वाला वाक्य देखिए, घोड़ा जंगल की तरफ भागा, है ना, सॉरी भगा, तो बेटा की तरफ नहीं बोलेंगे, हमें क्या बोलना है? घोड़ा जंगल की ओर भागा। ओर का मतलब होता है दिशा, है ना, जंगल की ओर। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा बच्चों? ओर। तो आपको इसी प्रकार सुंदर सुंदर विकल्पों का चयन करके वाक्यांश का प्रतिस्थापन करना होगा। अब मेरे बच्चों अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर देंगे। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है और जरूर बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे प्यारे बच्चों की कुछ और मुझसे बेटा अपनी मतलब एक प्रकार से उनकी मुझसे कहना है, उनकी मुझसे दरख्वास्त है कि भैया कारक के कुछ क्वेश्चन या इस तरह के वाक्य लाकर हमको समझा दीजिए। तो प्यारे साथी, कारक के लिए भी मैं एक अच्छी वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा, मेरा आपसे वादा है। तो मेरे प्यारे बच्चे हो जाइए तैयार कारक की अगली वीडियो के लिए। सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत, लव यू प्यारे।